मित्रों नमस्कार। युवा साथियों, मैं राजेंद्र पुरोहित आज नया विषय लेकर आया हूँ। प्रतियोगी परीक्षा में तनाव मुक्त होकर के कैसे तैयारी करें। मित्रों, बहुत सारे विद्यार्थी हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तनाव के कारण कई विद्यार्थी ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं और कई बार सफलता नहीं मिलती है। तो तनाव मुक्ति के लिए क्या उपाय है, क्या करना चाहिए तनाव मुक्ति के लिए एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को? उसके लिए मैंने 5 बिंदु बनाए हैं। पहला बिंदु है, किसी भी परीक्षा की तैयारी पूर्ण मनोयोग से करनी है। मतलब कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो आरएस की एग्जाम हो, सेमेस्टर की एग्जाम हो या रीट की हो, कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा की तैयारी पूर्ण मनोयोग से करनी है। मतलब एक सफलता प्राप्ति के लिए उस परीक्षा के लिए समर्पित रहना है, कहने का तात्पर्य। और समर्पण का ये नहीं कि खाना पीना छोड़ दो, नहीं। आपको समर्पण अपने प्रति रहना है कि मैं कितने घंटे तैयारी कर रहा हूं और जो पढ़ रहा हूं वो कितना मनोयोग से पढ़ रहा हूं। तो किसी भी परीक्षा में तनाव मुक्त होने का सबसे अच्छा उपाय है, आप तैयारी को पूर्ण मनोयोग से कीजिए, उसको तनाव लेकर मत कीजिए। यदि आप तनाव लेकर कोई परीक्षा की तैयारी करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। चिंता हृदय में रहती रहेगी, आपके दिलो दिमाग में चिंता रहेगी, तो चिंता किसी समाधान का हिस्सा नहीं है। मित्रों, चिंता करने से यदि सफलता मिलती तो बहुत सारे विद्यार्थियों को मिल जाती। आपको सफलता तभी मिल सकती है जब आप चिंता रहित होकर के तैयारी करोगे। चिंता रहित होने के लिए आपको मेहनत करनी है। कहते हैं ना, मेहनत करे मानवी ने मेहनत रखे मान, बिन मेहनत रिजे नहीं करू धनी भगवान। इस संसार में जो कुछ भी है मेहनत की बदौलत है। दोस्तों, हर चीज का विकल्प होता है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। मेहनत आप जिस परीक्षा में है उसमें आप बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आप तनाव मुक्त होकर के परीक्षा दूंगी। पहला उपाय है कि आप परीक्षा की तैयारी पूर्ण मनोयोग से करनी है। दूसरा बिंदु है, परीक्षा से पूर्व आपका दैनिक क्रियाकलाप इतना संतुलित होना चाहिए, इतना सुव्यवस्थित होना चाहिए कि किसी प्रकार के आपको तनाव नहीं हो। जैसे आपका उठने का, आपका सोने का, आपके खाने का, आपके स्नान का, आपके अखबार पढ़ने का, आपके अलग अलग विषय पढ़ने का फिक्स सुव्यवस्थित आपका टाइम टेबल होना चाहिए। मित्रों, कई युवा साथी क्या करते हैं, सोने का कोई टाइम नहीं, कभी तो रात को 2 बजे तक पढ़ लिया, कभी 10 बजे सो गए। तो मित्रों, अपने शरीर में एक घड़ी बनती है। आपको जो सोने का समय है, जो आपको नित्य एक नींद करने का समय, उस समय आपको निश्चित रूप से नींद आती है। यदि आप उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे आपको हमेशा 12 बजे नींद आती है और आप 2 बजे तक पढ़ रहे हो, 12 बजे और 2 बजे के बीच में आप केवल पढ़ रहे हो, आपका मनोयोग नहीं होगा। आपको उस समय जब से नींद आए, आप नींद सो जाइए, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। तो आपका टाइम टेबल इतना संतुलित होना चाहिए। कहते हैं शरीर के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मस्तिष्क के लिए संतुलित टाइम टेबल की जरूरत होती है। वो जो टाइम टेबल आपका होगा, बड़ा संतुलित होगा, तो आप निश्चित रूप से सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक का बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम होना चाहिए आपके। इससे आप तनाव रहित होंगे। आपका टाइम टेबल व्यवस्थित नहीं होगा तो आप क्या होगा, सोने का टाइम ठीक नहीं, सही नहीं है, उठने का टाइम सही नहीं है, आपका बिल्कुल कभी पेट डिस्टर्ब हो जाता है, कभी सिर भारी हो जाता है। ये सब चीजें कब होती है, जब आपका टाइम टेबल अव्यवस्थित होता है। तो जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करे बंधु, उसका अपना टाइम टेबल बड़ा फिक्स रखो। मेरा एक साथी था, सब लोग सो जाते, सब लोग पढ़ते थे, वो केवल 10 बजते सो जाता था। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अपना देखा देखी नहीं करना है कि वो तो 2 बजे पढ़ता है रात को तो मैं भी 2 बजे। नहीं, आपका शरीर क्या काम कर रहा है, आपके शरीर में
कितनी कैचअप क्षमता। आपको मालूम है कुछ समय बाद व्यक्ति थक जाता है तो आपको थकान मिटाने के लिए आपको नियमित रूप से 6 से 7 घंटा नींद करनी है। नींद आपको 6-7 घंटे करने के बाद में बाकी समय जो बचता है उसको आप व्यवस्थित रूप से अपने टाइम टेबल बनाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो दूसरा बिंदु है कि परीक्षा से पूर्व आपका दैनिक क्रियाकलाप बड़ा संतुलित होना चाहिए, तो ये भी तनाव रहित होने का उपाय है। तीसरा है संतुलित खान पान। कई बार देखा होगा कई स्टूडेंट खान पान को लेकर के भी बड़े अव्यवस्थित होते हैं। आज तो नाश्ता कर लिया और पूरी रात पढ़ रहे हैं, आज तो पूरे दिन चाय पी और पढ़ रहे हैं। मित्रों, शरीर की भी एक सीमा है। जो आप एनर्जी चाहते हो पढ़ने के लिए आपको संतुलित भोजन भी करना पड़ेगा। संतुलित भोजन भी मन, मस्तिष्क, शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। आपने देखा होगा ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा काजू बादाम ही खाएं। आपका संतुलित भोजन में आप बढ़िया हरी सब्जी खा सकते हो। आप संतुलित भोजन में सुबह का नाश्ता बढ़िया दलिया बनाकर खा सकते हो। मतलब कहने का तात्पर्य आपका खान पान बड़ा संतुलित होना चाहिए। संतुलित खान पान से आपका मन मस्तिष्क में भी संतुलन रहेगा, इससे तनाव मुक्त रहेंगे। अगला है योग प्राणायाम द्वारा तनाव। हर स्टूडेंट को, मैं तो कहता हूं भारत के हर नागरिक को योग और प्राणायाम को आधार बना करके जीवन का आधार बनाना चाहिए। जो स्टूडेंट, जो युवा साथी दूसरे योग करे कि नहीं करे, कपालभाति और अनुलोम विलोम और भ्रामरी कर दे, 3 कर दे। कपालभाति करने से आपका पेट ठीक रहेगा, अनुलोम विलोम करने से आपका मस्तिष्क ठीक रहेगा और कपालभाति करने से आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी कैचअप क्षमता बढ़ जाएगी। 3 योग आप निश्चित रूप से 10 से 15 मिनट कीजिए, निश्चित रूप से आपका मन है और चिंता रहित रहेगा। आपका दिन है बिल्कुल प्रफुल्लित रहेगा, खुशी से झूमोगे, हमेशा मन प्रसन्न रहेगा। जब मन प्रसन्न रहेगा तो तनाव आप पर कर नहीं करेगा। तो दोस्तों, योग प्राणायाम को आधार बना करके भी पढ़ना है। अगला बिंदु है तनाव मुक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है चिंता नहीं, चिंतन करना है। देखिए दोस्तों, किसी बात को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के आपस में डिस्कस के द्वारा कोई ऐसी घटना आपने सुनी हो, पढ़ी हो, देखी हो, इससे भी अपन तनाव में आ जाते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपने कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा और वो दृश्य आपके दिमाग में फिट हो रहा है, बार बार वही याद है, तो आप जब भी ऐसी बात बार बार मन में आ रही है तो उसको आप चिंतन कीजिए। चिंतन का मतलब आप जो विचार आपके आ रहे हैं उसको लिखिए। जो भी नेगेटिव विचार आपके आ रहे हैं उसको लिखिए। जैसे मान लो 5-7 विचार आपके आ रहे हैं, उन एक बिंदु जो भी नेगेटिव विचार है उनको लिख करके एक बिंदु पर आप विचार कीजिए कि इसका समाधान क्या है। आप समाधान खुद ही होंगे। चिंता करने से तनाव आता है, उसका समाधान एक हिस्सा है। जो भी नेगेटिव बातें अपने हृदय में आई है उसको मिटाने के लिए आप उसको लिख दीजिए। एक बिंदु पर आप उसको कीजिए, इसका क्या उत्तर है, आपको उत्तर आपको खुद मिल जाएगा। तो मित्रों, परीक्षा में तनाव के लिए आपको 5 बातें ध्यान रखनी है। परीक्षा से पूर्व मनोयोग से तैयारी करनी है। परीक्षा से पूर्व आपका दैनिक क्रियाकलाप, जो आपका टाइम टेबल बड़ा व्यवस्थित होना चाहिए, आपका खान पान बड़ा व्यवस्थित होना चाहिए, बड़ा पौष्टिक होना चाहिए और आप योग प्राणायाम को आधार बनाना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा के साथ मैं राजेंद्र पुरोहित आपको शुभकामना देता हूँ कि आप निश्चित रूप से इन बातों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।